आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए व्लॉग में। तो आज मैं सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज दिन भर दिशानी ने बहुत परेशान किया है और वो सोई नहीं है। क्या पता उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, इस वजह से वो सोई नहीं है। पूरा दिन घूमती रही, थोड़ा सा सो रही है, थोड़ा सा उठ रही है, ऐसा ही चल रहा है। आज पूरा दिन ही मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई और वो अभी भी नहीं सोई है, अभी भी लेटी है, सुन रही है मैं ब्लॉग में बात कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं अभी शाम को ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने पीछे मेडिकल खोल रखा है, ये देखो नीचे ऊपर हर जगह पे इतनी सारी दवाइयाँ सारे लाके रख दिए थे। जब जब ज़रूरत हुआ तब तब लाए और इसको जब जब ज़रूरत होती है तब तब मैं देती हूँ। देना तो नहीं चाहिए ज़्यादा मेडिसिन, पर फिर भी इसको ज़रूरत हुई थी तो तब तब लाए थे, तो अभी भी रखा है और अभी भी ज़रूरत होती है कुछ मेडिसिन का, तो इस वजह से ये देखिए अभी भी यहाँ पे है, ये लेटी हुई है, ये देखो, और देख रही है बिल्कुल भी नहीं सोई है। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में और आज जैसे कि संक्रांति है तो देखूंगी मम्मी क्या बना रही है। आजकल तो लोग मार्केट से ही खरीद के लाते हैं सब कुछ, मिठाई वगैरह घर पे बहुत कम लोग ही बनाते हैं, फिर भी मम्मी कुछ बना रही है जो हमारे बंगालियों के अंदर बनता है, पीठे बोलते हैं और वो मालपुआ की तरह होता है। तो जो लोग बंगाली है उन लोगों को तो पता ही होगा पीठे क्या होता है और मालपुआ की तरह होता है, तो वही बना रही है मम्मी। और वैसे भी वो सब तो हम लोगों को आजकल पसंद भी नहीं है, आजकल के बच्चे बहुत कम ही पसंद करते हैं वो लोग, तो फिर थोड़ा बहुत बनाना चाहिए, तो वही चीज़ बना रही है मेरी मम्मी अभी। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में और दिखाऊंगी आप लोगों को, तो चलिए। और दिशानी को भी लेना पड़ेगा मुझे क्योंकि घर पे अभी कोई नहीं है, मम्मी और मैं ही हूँ, पापा बाहर और भाई भी बाहर है। तो पापा आ जाएंगे तो दिशानी को थोड़ी देर ले लेंगे और सारा दिन मैं अकेली लेती हूँ, मम्मी दुकान जाती है तो मेरे भी हाथ में दर्द होने लगते हैं एक बच्चे को पूरा दिन अकेले अकेले लो, तो इस वजह से मम्मी तो सुबह लेती है, फिर मम्मी दुकान चली जाती है, उसके बाद मुझे संभालना पड़ता है, भाई रहता है तो फिर वो पकड़ता है, नहीं तो फिर मुझे ही लेना पड़ता है। और बच्चे सबके पास रहते भी नहीं है। और ये देखो मुझे बात भी नहीं करने दे रही है। क्या हुआ बोल, क्या हुआ, क्या हुआ बोल, हंस रही हो, हंस रही हो। और देखिए आज मैंने तेल लगाया था बहुत दिनों बाद, तो मैं चंपू जैसी लग रही हूँ। और यहाँ पे तेल लगाया तो यहाँ से निकल आया तेल फिर मैंने यहाँ से पोंछा। तो अभी चलती हूँ किचन में, तो चलिए दिखाती हूँ मैं। अभी तो किचन में मम्मी सफाई कर रही थी और ये देखिए मैं दिखाती हूँ। तो ये है चावल का आटा और इसको गर्म पानी और नमक मिला के उबाला था, तो ये ऐसे बन गया आटे की तरह। तो इससे भी बनता है, तो मम्मी बनाएगी इससे भी। मम्मी का आधा काम तो हो गया है और आधा बाकी है, तो मैं दिखाऊंगी, जितना दिखा सकती हूँ उतना मैं दिखा रही हूँ क्योंकि आज तो पूरा दिन मैं बिजी ही थी क्योंकि दिशानी बहुत परेशान कर रही थी। मैं फिर किचन में थी तो यहाँ पर पापा दिशानी के साथ मस्ती कर रहे हैं और दिशानी भी मुंह हिला के आवाज़ कर रही है। और आज ये सो नहीं रही है बिल्कुल भी, सुबह से ही ऐसा कर रही है, कोई इसके पास बैठे रहो और बात करो। तो আমার দিদি কই আমার দিদি কই কই রে দিদি দিদি কই ওই तो यहाँ पर 2 नारियल है और मैं नारियल को छील रही हूँ, ये भी डलेगा पीठे में, तो इस वजह से तो मैं हाथ से ही छील रही हूँ। और मम्मी मुझे बोल रही है कि हाथ से कैसे छील पा रही है तू, तो एक नारियल नीचे गिर गया था तो मैं उठा के लाई और मेरा नारियल छीलना हो गया है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी ने घोल बनाया है और इसके अंदर नारियल वारियल सब डाल दिया है। तो इसमें दूध, गुड़, नारियल और चावल का आटा ये सब डाल के ये घोल बना है। तो देखिए ये इस तरीके का बनेगा। तो मम्मी किचन से आके थोड़ी देर दिशानी को लेके बैठी है और फिर उसके बाद मैं दिशानी को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी देर वो सो जाए, पर वो बिल्कुल भी नहीं सो रही थी और उसको सुलाते सुलाते तो मैं ही थक गई थी, मुझे ही नींद आने लग गई और बड़ी मुश्किल से फिर ये सोई थी।
यार बहुत कड़ाके की ठंड है और मैं अभी तक दिशानी को सुला रही थी और सुलाने के बाद अब आई हूँ किचन में और यहाँ पे मम्मी का बन ही गया है, तो थोड़ा बहुत बनना बाकी है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए, ये मालपुआ जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग बंगाली तेल का पिठे बोलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बन रहा है और ये मेरी मम्मी बना रही है। और इसका घोल ये रहा, ये इस तरीके का बनता है। मालपुआ में आटा रहता है और ये चावल का आटा है, इसमें गुड़ है और खजूर का गुड़ है इसमें, और नारियल भी है। तो ये देखिए, अभी मैं आप लोगों को एक खा के बताती हूँ कि कैसा बना है। तो ये देखिए, अच्छा बना है पर मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए। पर बना तो है अच्छा, पर मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, गरम है बहुत। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख ही लिया है, ये बन रहा है पीठे। और आजकल बच्चे तो इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, पहले के लोग ही ज़्यादा पसंद करते थे। फिर भी आज के दिन बनाना चाहिए, बंगालियों में बनाते हैं इसीलिए थोड़ा बहुत मम्मी बना रही है, नहीं तो फिर बहुत तरीके के बनते हैं। और मेरी मम्मी को आते भी है बनाना, पर अभी फ़िलहाल यही बना रही है क्योंकि यहाँ पे खाने वाला कोई नहीं है, किसी को ये पसंद भी नहीं आता इतना, इस वजह से तो बस सिंपल यही बना रही है मम्मी मकर संक्रांति में। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। और सुबह से आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और दिशानी को लेके आज पता नहीं वो क्यों इतना परेशान कर रही थी, बिल्कुल भी सोई नहीं थी। तो देखिए अब जाके ये सोई है। और आज पूरा दिन मैं घर में अकेली ही थी, तो दिशानी बिल्कुल सोई नहीं थी। तो आज मेरे पूरे हाथ में दर्द होने लग गए, इसको ले लेके घूमती रही पूरा दिन इधर से उधर। और जब दिशानी हुई थी, मतलब मेरी डिलीवरी हुई थी, तब से ही पता नहीं मेरे इन दोनों हाथों के सेम जगह पे, ये यहाँ पे नीचे तक पूरा बहुत ही दर्द है। डिलीवरी के टाइम नॉर्मल डिलीवरी हुई थी मेरी, तो यहाँ पे ड्रिप वगैरह चढ़ी थी बहुत सारे, तो इस वजह से क्या पता उस टाइम मेरे को तो कुछ इतना होश नहीं था, क्या पता मैंने हाथ को कैसे पटका होगा इधर से उधर, तो जिस वजह से मेरे दोनों हाथ में जब से दर्द है और वो दर्द तो अभी तक गया नहीं है। और फिर जाके दिशानी को गोदी में लेती हूँ ऐसे, तो ये हाथ ऐसे ही रहता है, तो उस वजह से भी शायद दोनों हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो आज मैं पूरा दिन बहुत परेशान हुई थी, तो मेरे को कैमरा उठाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो अब जाके ये सोई है और ये ज़्यादा देर तक तो सोएगी नहीं, फिर उठ जाएगी थोड़ी देर बाद। और आजकल रात का जागरण तो हो ही रहा है, रात में ये 2-3 बार उठती है और नींद भी पूरी नहीं होती है। मैं आजकल बड़ी मुश्किल से ही वीडियो शूट कर पा रही हूँ। तो अभी रात के 9:30 बज गए हैं, खाना भी बन गया है मम्मी का, और मम्मी अभी भी किचन में वो सब बना रही है। तो अभी थोड़ी देर बाद खाना वाना खाएंगे, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। और अभी मैं जाऊँगी फिर से किचन में, देखती हूँ मम्मी कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक बनाया है। फिर मम्मी और मैं हम दोनों खाना खाएँगे। पापा और मेरे भाई का खाना हो गया है, तो अब मैं चलती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। अभी और कितना बचा है? थोड़ी सी। ये देखिए, और ये बन गया है पूरा, बहुत सारा बना लिया। फिलहाल मैं एक ट्राई करूंगी, मम्मी बनाते बनाते थक गई है, तो देखती हूँ मैं बना पाती हूँ कि नहीं। तो चलिए। ज़्यादा है? नजदीकी मशो थोड़ा की दाल। तो देखिए यहाँ पे बन गया है, मैंने बना लिया है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बची कुची जो था वो सारे मैंने बना लिए हैं और मम्मी के पैरों में दर्द हो रहा था, इसलिए मम्मी ने बोला कि थोड़े बहुत और है तो तू बना ले, इसलिए मैंने बना लिए हैं। और देखिए कितना अच्छा बना है। और मम्मी के पैरों में दर्द है इसीलिए मैंने मना किया था कि ये सब मत बनाओ, फिर भी आज के दिन हम लोग बनाते हैं। तो आज खाने में ज़्यादा कुछ नहीं है, गोभी और फिश की सब्ज़ी और चावल ही है। भाई और पापा तो खा लिए हैं, तो हम दोनों का ही खाना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए मैं खाना लेके बैठ गई हूँ, सामने मम्मी भी है, हम दोनों खा लेंगे फिर। और आज वो सब कुछ बन रहे थे इसलिए ज़्यादा कुछ खाने में नहीं बना है, बस एक सब्ज़ी और चावल ही बना है। कितना कुछ बना है, मम्मी के पैरों में भी दर्द था। फिर जाके खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी बर्तन धोने। तो बहुत सारे बर्तन हुए थे और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो यहाँ पर मैं धो रही हूँ बर्तन। और मम्मी मुझे बोल ही रही थी कि मत धो, सुबह मैं धो लूँगी, और अभी तो मैं नहीं धो पाऊँगी, तो मैं सुबह धो लूँगी, तू अभी इतनी ठंड में बर्तन मत धो। पर फिर भी मैंने सोचा कि बर्तन रात भर पड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, तो लगे हाथ में धो ही लेती हूँ। तो इसलिए यहाँ पर सारे बर्तन मैं धो रही हूँ एक एक करके। और हमारे घर पे रोज़ ही बहुत ज़्यादा बर्तन निकलते हैं, और किसी दिन अगर थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा बन गया तो फिर और भी ज़्यादा बर्तन निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं, अब बस बड़े बड़े बर्तन ही बाकी हैं, तो वही मैं धो रही हूँ। और 2-3 दिन से बहुत तेज़ ठंड भी है बाहर, और टंकी का पानी एकदम ठंडा हो रहा है। तो मैं अब गैस पट्टी भी थोड़ा बहुत साफ़ कर लूँगी। और रात को अगर किचन पूरा क्लीन हो जाए, बर्तन वर्तन धुल के पूरा साफ़ हो जाए, तो सुबह बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं तो फिर सुबह उठ के आके अगर देखो कि बहुत सारे बर्तन है तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे बर्तन धोने के बाद मैंने अच्छे से सिंक को भी धो लिए हैं, और साबुन वाबुन सब धो के ही मैंने रख दिए हैं। और अब जाके सारा काम ख़त्म हो गया है रात का, और अब जाके पूरा किचन क्लीन हो गया है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है साफ़ सुथरा होने के बाद, नहीं तो फिर बहुत सारे बर्तन थे। और अब जाऊंगी मैं बाथरूम जाके मुंह हाथ पैर धोऊंगी सोने से पहले। तो किचन का सारा काम हो ही गया है देखिए, और बहुत ज़्यादा ठंड है कि पूछो ही मत। तो फ्रेंड्स मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है, और अभी है सोने की तैयारी। अभी रात के बज रहे 11:30, और अभी मैंने फेस वॉश भी कर लिया है, क्योंकि सोने से पहले मैं फेस वॉश करती हूँ इसलिए, क्योंकि पूरा दिन धूल मिट्टी घूमना फिरना, इस वजह से रात को फेस अच्छे से धो के फिर जाके मैं सोती हूँ। और अभी नींद तो बहुत आ रही है, पर अभी वीडियो भी एडिट करना है, और क्या पता दिशानी अभी सो रही है फिर जग जाएगी, तो सोना नसीब में है या नहीं वो भी नहीं पता। आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। तो आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।